गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में आपके लिए मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, मैसेजेस फ्रॉम द एंजल। आपके एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या ऐसे इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है। ठीक है, तो मैं इस रीडिंग को इंट्रो को किसी भी चीज़ को बहुत लंबा नहीं करूँगी। जल्दी से मैं आपके लिए कार्ड्स पुल करती हूँ और फिर हम और डिटेल चेक करेंगे जो भी हमारे पास रीडिंग में आंसर्स आएंगे। प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है और मेल फीमेल सब इसको देख सकते हैं। ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ गिव अस मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, एंजल मैसेजेस क्या आ रहे हैं। प्लीज़ गिव अस मैसेजेस एंजल्स, प्लीज़ गिव अस मैसेजेस। मैं एंजल ऑरेकल ही यूज़ कर रही हूँ। प्लीज़ गिव अस मैसेजेस। ऑलराइट, कम्युनिकेट क्लियरली, डोंट स्टॉप। All right, unlikely, right. A year from now, trust, wait. All right, very nice. अच्छे कार्ड्स आए हैं। मैं किसी किसी कार्ड को क्लियर भी करूँगी। ओके, मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको। सबसे पहली बात, मुझे आप लोग किसी एक सिचुएशन में स्टक नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये सिचुएशन आपके घर में, आपके रिलेशनशिप में, आपके जॉब, आपके करियर में, कहीं पर भी हो सकती है। आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि आप कम्युनिकेशन को ओपन करें। जो भी बात हो, अगर कोई ओपन फोरम आता है, कोई प्लेटफॉर्म आता है, कोई मीटिंग होती है, कोई ऑफिशियल मीटिंग होती है, कोई इंटरव्यू होता है, कोई इंक्वायरी होती है, क्लियर बात करें। ठीक है। दूसरी, डोंट स्टॉप। डोंट स्टॉप मीन्स के आपके पास जो भी है, आपका जो ओपिनियन है, आपकी जो राय है, गिव वॉइस टू योर ओपिनियन। ठीक है, डोंट स्टॉप। अगर आप रुकेंगे तो चीज़ें मुश्किल होंगी। सिचुएशन आपके लिए ये थोड़ी सी फेवरेबल नहीं है। इट्स काइंड ऑफ अनलाइकली। वाई इज़ दैट सो? बिकॉज आपका इस वक्त जो राइट इमेज है वो लोगों को नज़र नहीं आ रहा। तो शायद आपकी जो सिचुएशन जिसमें आप इस वक्त स्टक हुए हुए हैं, लोगों को क्लैरिटी उसकी नहीं मिल रही। मे बी दिस सिचुएशन विल टेक अ ईयर टू सेटल। यहाँ पर अ ईयर फ्रॉम नाउ आया है। यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाह रही है कि तकरीबन 1 साल लगेगा। ठीक है, अपनी इस सिचुएशन पर, डिवाइन पर भरोसा रखें। एंजल्स आपको यही मैसेजेस दे रहे हैं कि भरोसा रखें। आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन टेस्ट हर किसी की ज़िंदगी में आता है। ठीक है, वेट का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? मे बी आपके लिए कोई ना कोई यहाँ पर पॉजिटिव मैसेज हो। आपको इंतज़ार करना है। मे बी आप इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को लेकर थोड़े से इम्पेशेंट हुए हुए हैं, जिसकी वजह से आपको मैसेज आ रहा है कि आप इंतज़ार करें, जल्दी मत करें। ठीक है, मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ एक और कार्ड से। इट्स अप टू यू। ओके, शायद कोई अपने रिलेशनशिप के मुतालिक पूछ रहा है और इंतज़ार करना उसके लिए मुश्किल है। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है इट्स अप टू यू। ठीक है, तो अब आप अपनी लाइफ में जिस भी सिचुएशन में स्टक हुए हुए हैं, इट डिपेंड्स कि आपको जो है वो रुकना है या नहीं रुकना। आपने डिसीजन खुद ही बनाना है। ये कार्ड खुद पॉपअप हुआ है, क्रिएटिविटी। ओके, और क्या मैसेजेस हैं, लेट्स सी। कोई प्रोजेक्ट, कोई काम, कोई नई नई चीज़ आपको डेफिनेटली करनी है शायद, या आपको मिली है, या आप आजकल कर रहे हैं, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। आजकल आप बहुत ज़्यादा एंगेज हैं। ट्रैवलिंग, ओके, हो सकता है आपको ट्रैवलिंग करनी पड़े, इसीलिए आप, हो सकता है आप इमिग्रेशन का पूछ रहे हो, दूसरे कंट्री का पूछ रहे हो, तो उसमें 1 साल लग सकता है। आपका इंटरव्यू का प्रोसेस हो रहा हो, आप डॉक्यूमेंटेशन पे काम कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके लिए इट्स अ ईयर फ्रॉम नाउ की भी बारी आई थी। मे बी वेट करने की बारी इस वजह से भी आ रही है। अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो करें, बट ट्रैवलिंग इज़ वन ऑफ द फैक्टर। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है अपने स्टडीज़ के लिए अब्रॉड प्लान कर रहे हो, कुछ मूव करने का प्लान कर रहे हो।
ओके, अलोननेस। आपको हो सकता है ये जो कम्युनिकेट क्लियरली का आया था एक क्लाउडी सिचुएशन में, आपको हो सकता है आजकल ऐसा फील हो रहा हो कि आप बिल्कुल अकेले हैं और कोई भी आपके आसपास नहीं है, आप डिसीजन मेकिंग में अकेले हैं, सपोर्ट में अकेले हैं, कोई भी आपके पास नहीं है, एंड यू आर लुकिंग फॉर अ हेल्प। ठीक है, इसलिए भी आपके लिए वेट का ऑप्शन आ रहा है। कोई किसी ने आपको रिलेशनशिप में बहुत इंतज़ार करवाया है, कंट्रोल। मे बी जो आजकल सिचुएशन है उसको टेम्परमेंट वाइज आपके लिए कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर इमेज जो है वो आया तो कंट्रोल का है, लेकिन आपसे ना इंतज़ार हो रहा है, ना हालात की वजह से, ना लोगों की वजह से, लेकिन आपको यूनिवर्स और आपको एंजल्स यही कह रहे हैं कि आप कंट्रोल करें, पेशेंस से काम लें। आप बहुत स्टक सा फील कर रहे हैं, लेकिन आपको पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, उजलत नहीं करनी। पहले भी आया था वेट, इट्स अप टू यू एंड नाउ कंट्रोल। सो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी क्लियर। लेट्स सी मोर कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी मोर आपके लिए और यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, कुछ लोग यहाँ पर अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपकी शादी, प्रपोज़ल, इंगेजमेंट, आप अपने सोलमेट से डेफिनेटली मिलेंगे। जो लोग ब्रेकअप में थे उनका यूनियन होगा, ज़रूर होगा। यहाँ पर ये 2 ऑफ कप्स यानी कि स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड आ रहा है। अगर आप अपने कमिटमेंट या रिलेशनशिप को लेकर इम्पेशेंट हो रहे हैं तो बिल्कुल भी ना होइए, आपके लिए गुड न्यूज़ है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, जिसके लिए आपको यूनिवर्स यही मैसेजेस दे रही है कि आपका यूनियन होगा, क्योंकि ये एक सोलमेट कनेक्शन है। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, अभी मैंने कहा था कुछ लोग ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं, ब्रॉड शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। किसी ने हो सकता है कि मैंने क्रिएटिविटी से कहा था आपको कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ हो, कोई काम मिला हुआ हो, आप बहुत सारे क्रिएटिव काम कर रहे हो, आपकी किसी न किसी से पार्टनरशिप अलायंस होगी, आप किसी से कोलैबोरेट करेंगे, एंड दैट दिस इज़ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू वर्क। आपके बिजनेस, जॉब, करियर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, आप किसी से कोलैबोरेट करेंगे एंड दिस इज़ गोइंग टू गिव यू अ बूस्ट। ऑलराइट, शायद इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप वेट, मुझे पता नहीं क्यों बार बार ये वेट आपके लिए बहुत बड़ी एडवाइस लग रही है, तो प्लीज़ किसी भी काम को करने में जल्दी मत कीजिए। ठीक है, यूनिवर्स आपको वार्न कर रही है। थ्रॉट चाक्रा, कम्युनिकेट क्लियरली के बाद यहाँ पर थ्रॉट चाक्रा आया है। आपको राइट टाइम का वेट करना है, आप राइट टाइम पर ही बोलिएगा। डिसेप्शन एंड एनवी, वेट का कार्ड देखें अब यहाँ पे क्लियर हो गया। नंबर 7, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 2, 2 + 3 5 5 5 यहाँ पर 2 दफ़ा आया है। कोई बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। यू नीड टू बी केयरफुल। आपके सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके सामने कुछ हों और बनते कुछ हों। डिसेप्शन एंड एनवी, इस प्रोजेक्ट पे आपने बहुत मेहनत की है, इस रिलेशनशिप पे आपने बहुत मेहनत की है, इस प्रपोज़ल पे आपने बहुत मेहनत की है। प्लीज़ इस तरह से कैरेक्टर और रीडिंग को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करे। मैंने तीनों सिचुएशन, लाइफ, करियर, रिलेशनशिप, तीनों की बता दी हैं। आपने इस पे बहुत टाइम, बहुत इन्वेस्टमेंट की है। अगर आपने जल्दी की तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके सामने आपके बन अच्छे रहे हैं, लेकिन हैं उन्होंने कोई मास्क पहना हुआ है। ठीक है जनाब, लेट्स सी मोर आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑरिकल्स ही मैं यूज़ कर रही हूँ ज़्यादातर। प्लीज़ गिव अस मैसेजेस, मोर मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। प्लीज़ मैसेजेस दीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। इनसिक्योरिटी, अभी मैंने कहा था कि लोगों को डेफिनेटली आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आपने बहुत मेहनत की है, आपको ख़ुद भी शायद डाउट हो रहा है, आपको ख़ुद अपने दिल की तरफ से कुछ आपको दिल से ना डर है, लेकिन ओवरऑल आप ठीक हैं। आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप ठीक हैं, लेकिन आपको इनसिक्योरिटीज़ हैं। ठीक है ना, इसीलिए थोड़ा सा संभल के काम करना है। एंड विद दिस हार्ट आई फील कि आप किसी एक ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हैं जो आपको बांध के रखता है। आपका दिल शायद किसी और की तरफ है, लेकिन आप जुड़े हुए किसी और से हैं। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, हर किसी के लिए नहीं था। आपने दिल अपना बिल्कुल बंद कर दिया है, लेकिन कोई कोशिश कर रहा है आप तक पहुंचने की।
प्रिजर्वेरेंस, आप बड़े डटे हुए रहने वाले पर्सन हैं, इसी एनर्जी में रहिए। शायद कोई ना कोई आपकी इस एनर्जी को तोड़ना चाहता है, लेकिन आप बड़े डिटर्मिन्ड पर्सन मुझे लग रहे हैं विद दिस प्रिजर्वेरेंस। ये बहुत मुश्किल से लोगों में आती है। कोई आपको बातों में घुमाने की कोशिश कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। यूनिवर्स आपको अलर्ट कर रही है कि थोड़ा सा कोशिश करें, अपनी सराउंडिंग्स में अलर्ट रहें। ठीक है, फेथ, बिलीफ रखें। आप गाइडेड हैं, एंजल्स के थ्रू भी गाइडेड हैं। यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ शायद फर्टिलिटी से रिलेटेड या प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत इनसिक्योर फील करती हैं। प्लीज़ इस तरह की बात मत सोचिए। इफ़ यू फील लाइक दैट यू वोंट गेट यू विल नॉट कंसीव, देयर इज़ अ गुड न्यूज़। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ जो प्रेगनेंसी को लेकर कंसर्न हैं, और डेफिनेटली होते ही ना कुछ फैमिली में लेडीज़ भी होती हैं जो उल्टी सीधी बातें बोल रही होती हैं। शायद ये इनसिक्योरिटी आपको इस वजह से भी लग रही है, लेकिन यू नीड टू हैव फेथ। यहाँ पर हर तरह की बात है। कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, कोई अबंडेंस से रिलेटेड है, कोई जॉब से रिलेटेड है, कोई रिलीजन से रिलेटेड है। देयर इज़ अ गुड न्यूज़, यू जस्ट नीड टू फेथ। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं ना, आप उसके ऊपर बिलीफ रखें। देयर इज़ अ गुड न्यूज़, एनलाइटनमेंट। यस, आपकी अवेकनिंग डेफिनेटली होगी, बिल्कुल होगी, फॉर श्योर होगी। आप बिल्कुल भी परेशान मत हों। यूनिवर्स आपके साथ है, आपके फेवर में फ़ैसले कर रही है। बस जल्दी नहीं करनी, मौके पे कम्युनिकेट करना है, वक्त से पहले नहीं बोलना, जब बोलना है राइट टाइम पर बोलना है और क्लियर बोलना है। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। आपकी रीडिंग जहाँ से शुरू हुई थी, क्योंकि कार्ड्स, एंजल कार्ड्स जो हैं वो छुप गए हैं। अब मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ कि अगर वाकई आपकी सिचुएशन से मैच कर रही है तो आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये शॉर्ट रीडिंग है क्योंकि मैंने इंट्रो में ज़्यादा बकबक नहीं करी, तो आज मेरी रीडिंग जो है वो जल्दी कंप्लीट हो रही है। लेट्स सी आपके लिए अगर ऐसी सिचुएशन और ऐसे मैसेजेस आपको यूनिवर्स और एंजल से मिले हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए है। रेडियंस, आपके लिए बहुत हैप्पी न्यूज़ है, बहुत हैप्पी न्यूज़ है। जून और जुलाई में आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ आने वाली है। दिस कुड बी दिस जून एंड जुलाई, और दिस कुड बी अ ईयर आफ्टर, क्योंकि यहाँ पर भी अ ईयर फ्रॉम नाउ आया था। तो आप ग्लो भी करेंगे और ग्रो भी करेंगे। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि समर जो होगा ना, जो समर का मिड होता है, जो कि जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो सोलस्टिस होता है, तो उसमें आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ होगी। ये अभी भी हो सकता है, ये नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है, बट समर विल गिव यू अ बूस्ट। ठीक है, तो आपने, आपके लिए एडवाइस यही आ रही है, गाइडेंस यही आ रही है कि आपने अपनी एनर्जी में रहना है, अपने ऊपर फोकस्ड रहना है, डिटर्मिन्ड रहना है, अपना ख्याल रखना है, और जो भी चीज़ आप प्लान कर रहे हैं उसको राइट टाइम पर एज अ डिसीजन यूज़ करें। ठीक है, तो ये आपकी शॉर्ट क्विक सी रीडिंग थी कि एंजल या यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाह रही है। रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड से शेयर कर दीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब रहिए और भी सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, और मेरी रीडिंग्स को इसी तरीके से लाइक करते रहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर रीडिंग आपसे मैच की हो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।